उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आर के खंडाल सर का राष्ट्रीय पंचायत में हार्दिक अभिनंदन सर। जैसा कि हमारा उद्देश्य ये रहा है कि हम सारे समाज से जुड़ी जो भी खबरें हैं तो उसी बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोगों से हम आपको जानकारी आप तक पहुंचाएं। तो सर, नई शिक्षा नीति पर आज ये चर्चा हो रही है और इसमें कुछ हमारे 4-5 प्रश्न रहेंगे। पहला तो शिक्षा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है अगर भारतीय संस्कृति के रूप में इसको परिभाषित किया जाए? देखिए, ऐसा है, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद और शुभकामना देता हूं कि आपका ये बहुत सुंदर समाचार पत्र जो आप साप्ताहिक है राष्ट्रीय पंचायत, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और देश को, समाज को जोड़ रहे हैं। अब आपने जो प्रश्न किया शिक्षा के बारे में, तो उसमें मेरा एक छोटा सा मूलभूत एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट ये है कि शिक्षा के 2 पहलू हैं। एक पढ़ाना लिखाना और एक होता है सिखाना। और शिक्षा पूर्ण तब होती है जब आप सिखाते हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ, शिक्षा से विद्या, विद्या से ज्ञान, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी से तकनीकी, तकनीकी से बोध, बोध से वापस शिक्षा। ये एक ऐसा 360 डिग्री कॉन्सेप्ट है शिक्षा का। तो आप देखिए, हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारा पूरा जो सनातन संस्कृति है उसका आधार शिक्षा है। लेकिन आपने कहीं भी शिक्षालय नहीं देखा होगा, आपने विद्यालय देखा है। क्योंकि शिक्षा को कन्वर्ट करना है विद्या में, और वो विद्यालय में संभव है। शिक्षा तो आप दिन प्रतिदिन हर पल प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन वो विद्या का रूप कब लेती है और विद्या से वो ज्ञान कब होती है। तो इससे जुड़ी हुई बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ विद्या जो है वो 14 प्रकार की होती थी, और 14 प्रकार की विद्याएं एक बच्चे को सिखाई जाती थी। और जो युवा सारी 14 विद्याओं में निपुण होता था तो उसको सही रूप में मानते थे कि ये ज्ञानी है। हमने एक छात्र आया स्कूल में और उसको ज्ञानी करके भेजा, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, और उसको ज्ञानी करके भेजा। तो ये शिक्षा का मूल आधार है। तो विद्या 14 प्रकार की होती थी, और उन 14 प्रकार की विद्याओं के बाद ही माना जाता था कि इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है। समय के साथ क्या हुआ, पिछले जब से ये इन्वेडर्स ने जो आतंक किया सनातन संस्कृति पर, उनका केवल एक उद्देश्य था कि सनातन संस्कृति को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन ये एक ऐसा वृक्ष है, ऐसा अजान वृक्ष, ऐसा वट वृक्ष, ऐसा पीपल है, ऐसा देव वृक्ष है ये, कि इसकी जड़ें बड़ी सॉलिड और बड़ी नीचे तक, गहराई तक हैं, पाताल तक हैं। इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता।